Hello everyone, welcome to ITLS Academy। लेक्चर का टॉपिक है मैनेजमेंट रिव्यू, इंटरनल ऑडिट एंड वेरिफिकेशन एंड प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन। सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू, इंटरनल ऑडिट एंड वेरिफिकेशन। प्रिंसिपल: Management review is the process of reviewing the quality management system। मैनेजमेंट रिव्यू एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की रिव्यू की जाती है, इनकी भी क्वालिटी को देखा जाता है। एंड इसके अलावा फूड इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी भी क्वालिटी को रिव्यू किया जाता है एंड इज अंडरटेकन बाय सीनियर मैनेजमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। जो सीनियर मैनेजमेंट है उसके द्वारा एक रेगुलर इंटरवल पे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड फूड इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इन सभी को इंस्पेक्ट किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। चलिए देखते हैं क्या है मैनेजमेंट रिव्यू। The effectiveness of the management review meetings requires certain prerequisites to be in place, including determining जो मैनेजमेंट रिव्यू है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि who will be on the senior strategic management review team, कौन होगा जो कि सीनियर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रिव्यू टीम में होगा, and any operational management review team that might operate at the departmental level, और डिपार्टमेंटल लेवल पे जो मैनेजमेंट रिव्यू टीम होगी वो कौन होगी। इसके अलावा who will chair the meeting, जो मीटिंग्स होंगी उनको कौन चेयर करेगा, उनका कौन चेयरमैन होगा। इसके अलावा how often the meetings will take place, मीटिंग्स कब कब होंगी, कितने कितने टाइम के बाद में होंगी। The agenda that will be followed, किस एजेंडा को फॉलो किया जाएगा मीटिंग्स के दौरान। Who will take and maintain the minutes of the meeting, जो मीटिंग हो रही है वो कितने मिनट तक हो रही है, कितने समय तक हो रही है, ये इसको कौन मेंटेन करेगा, कौन इसका जिम्मेदारी लेगा। इसके अलावा the identification of appropriate preventive and corrective actions that arise from discussion at the meeting, जो मीटिंग हो रही है उसमें जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, फूड इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, इनमें अगर कोई भी इश्यू अराइज होता है तो कैसे उसको प्रिवेंट किया जाएगा, कैसे उसको कौन इसके खिलाफ करेक्टिव एक्शन लेगा, ये सब भी मैनेजमेंट रिव्यू के अंतर्गत ही आता है। Resourcing the quality management system, food safety management system and food integrity management system. It is the role of the senior management team, ये रोल होता है सीनियर मैनेजमेंट टीम का, using the management review process as a driver to provide the resource required to fulfill food safety, food integrity and quality objectives and to ensure लीगल कॉम्प्लायंस। जो सीनियर मैनेजमेंट टीम होती है ये सारे ही जितने भी सिस्टम्स हैं इन सभी को प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है ताकि ये फूड की क्वालिटी, फूड की सेफ्टी, इंटीग्रिटी, इन सबको मेंटेन करने में अपना प्रॉपर रोल निभा सकें। Legislative and industry guidance. The senior management review process should have a formal process in place to ensure that the manufacturing organization can access and then address within its management system and procedures। जो सीनियर मैनेजमेंट रिव्यू टीम होती है वो इस तरीके की प्रोसेसेस बनाती है जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनीज़ हैं उनमें वो सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं ताकि फूड की सेफ्टी और क्वालिटी को मैनेज करके रखा जा सके।
Scientific and technical developments including the emergence of new food safety hazard, food quality issue or food integrity concerns and mitigation measures, changes and updates to industry guidance and codes of practices and changes to legislation both in the country of manufacture and those countries to which the organization is seeking to export its product. जो कोई भी फूड के लिए हैज़ार्ड है, फूड के लिए भी कोई खतरा है या कोई रिस्क है, उसके लिए साइंटिफिक और टेक्निकल डेवलपमेंट्स होते हैं ताकि उन सबको रोका जा सके। फूड की क्वालिटी से रिलेटेड अगर कोई इशू आता है तो उसको रिमूव किया जा सके या कम किया जा सके। जो कोड्स वगैरह हैं, कोडिंग में उनमें कोई भी चेंजिंग हो या अपडेट हो, उन सबको किया जा सके। और ये सिर्फ वहाँ के लिए नहीं होता है कि जिस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये वहाँ के लिए भी होता है कि जहाँ जहाँ फूड वो क्वालिटी जो प्रोडक्ट भेजा जा रहा है, या उन कंट्रीज़ के लिए भी होता है जहाँ पे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। Trend analysis should be undertaken across a series of internal audits to identify areas that give rise to ongoing, albeit minor, non-conformance, especially where corrective action is shown to have limited value in addressing weakness or breakdowns in the quality management system, food safety management system, or food integrity management system. प्रॉपर सीरियस एक्शंस वहाँ पे लेना चाहिए जहाँ पे करेक्टिव एक्शंस बहुत लिमिटेड हैं, जहाँ पे करेक्टिव एक्शंस नहीं लिए जा पा रहे हैं, या जहाँ पे जो वीकनेस है, एड्रेसिंग में वीकनेस है, या जो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर सीरियस एक्शंस या इंटरनल ऑडिट्स लेने चाहिए। Food safety management systems requirement for bodies providing audit and certification of food safety management systems provide guidance relevant to the undertaking of audit activities that still proves useful in developing an internal auditing program. जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये उन सभी बॉडीज़ को ऑडिट प्रोवाइड करता है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को कह सकते हैं कि एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है ताकि जो ऑडिट की एक्टिविटीज़ हैं, जो यूज़फुल एक्टिविटीज़ हैं, जो इंटरनल ऑडिटिंग प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में सभी को फैमिलराइज किया जा सके। Guidelines for auditing food integrity management system in the food manufacturing environment are limited to date. अगर गाइडलाइंस की बात करें, जो ऑडिट से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में, वो अभी तक काफ़ी कम हैं, बहुत लिमिटेड हैं। However, when considering the development of an auditing program to verify the 4 aspects of food integrity, that is product, process, data and people, it is important to consider the ISO IEC 27000 standards for information security management system which are under development at the time of writing this guide. जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ तक जो नया ऑडिटिंग प्रोग्राम है, उनके डेवलपमेंट अभी तक जो हो रहे हैं, उनको 4 एस्पेक्ट्स पे गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं। कौन कौन से? कि प्रोडक्ट के बेस पे प्रोडक्ट की प्रोसेस, उसका डेटा क्या है, और कौन कौन से पीपल हैं जो इन्वॉल्व हैं उसमें। इस सभी को ध्यान में रखते हुए जो इंफॉर्मेशंस बनाई जा रही हैं, दैट इज़ जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो अभी तक डेवलपिंग है, अभी तक प्रॉपरली कह सकते हैं कि बन के रेडी नहीं हो पाया है। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन प्रिंसिपल देखते हैं।
प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन का। Product should be designed to ensure that the end product meets consumers' expectation within the intended and anticipated circumstances of use, and to ensure that product design and performance have been fully evaluated for the required functions in respect of microbiological safety, chemical safety, physical safety and sensory quality। जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उस प्रोडक्ट को कस्टमर जो हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए और उनको जो सप्लाई चेन है उस सप्लाई चेन में कस्टमर्स जो हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके पास भेजने से पहले उसका प्रॉपरली माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी, फिजिकल सेफ्टी एंड सेंसरी क्वालिटीज़ सभी को पहले से ही चेक कर लेना चाहिए। The hazard analysis critical control point study should encompass any possible deviations from the design objective। जो hazard analysis critical control point की स्टडी होती है वो जो ऑब्जेक्टिव है, जो डिज़ाइन बनाया गया है प्रोडक्ट का, उसमें अगर कोई डेविएशन है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वो इसको अलाउ कर सकते हैं कि डिज़ाइन में कोई भी फेरबदल किया जा सके। It is important to consider all realistic potential hazards that may occur at each stage of the manufacturing process। जितने भी प्रकार के खतरे, जितने भी प्रकार के हैजार्ड्स हो सकते हैं, उन सभी को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान हर स्टेज पे, हर एक स्टेप पे पहले से ही ध्यान में रखना चाहिए और उनको कम करने की कोशिश होनी चाहिए। In order to design the product to achieve these objectives, it is necessary to identify all the possible causes of the identified deviation। हर संभव प्रयास करना चाहिए कि जो आइडेंटिफाइड डेविएशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको किसी भी तरीके से प्रिवेंट किया जा सके और अगर प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट उनको रिड्यूस करने की कोशिश तो ज़रूर ही होनी चाहिए। चेंजेस कुड इंक्लूड दोज मेड टू। जो चेंजेस कहाँ पे हो सकते हैं, ये हो सकते हैं इंग्रेडिएंट्स और सप्लायर। जो इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड किए जा रहे हैं उसमें हो सकते हैं फॉर्मुलेशन और रेसिपी में फॉर्मुलेशन में चेंजेस हो सकते हैं। ऑपरेशंस में चेंजेस हो सकते हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ एडिशन, पहले क्या ऐड करना है, बाद में क्या ऐड करना है। मशीनरी में चेंजेस हो सकते हैं। प्रोसेसेस और प्रोसेस पैरामीटर्स में चेंज हो सकते हैं। पैकेजिंग चेंज की जा सकती है। स्टोरेज कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये भी चेंज की जा सकती हैं। और कंज्यूमर यूज़, इसको भी चेंज किया जा सकता है। ये कुछ प्रकार के चेंजेस हैं जिनको कि किया जा सकता है। अब देखते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। Before commencing the designed procedure, it is advisable to define the customer and or consumer expectations of the new product or processes। जब किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन में, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोसीजर में चेंज कर रहे हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये ध्यान में रखा जाए कि जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं उस प्रोडक्ट के, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है और जो नया प्रोडक्ट है उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकता है या नहीं। Customer requirements may include the utilization of recognized food safety hazards, कि किस तरीके का नया खतरा आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एलर्जेंस इन दी प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, अगर कोई एलर्जन वहाँ पे आ गया तो ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, ये तो हैजार्डस है, तो ये उसकी क्वालिटी पे इफ़ेक्ट कर सकता है। फॉर्मुलेशन भी उसकी क्वालिटी पे अफेक्ट कर सकता है। पैकेजिंग डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट में लीड टू हायर रिस्क ऑफ पैथोजन सर्वाइवल, कोई इस तरीके की प्रोसेस हुई है जो कि पैथोजेंस के सर्वाइवल में रोल प्ले कर रही है। और यूज़ ऑफ पैकेजिंग
दैट इन itself presents a food safety hazard, जो कि खुद में ही एक फूड के लिए खतरा पैदा करती है, जैसे कि ग्लास है, ब्रिटल प्लास्टिक और मेटल। अगर इन सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ फूड में चली जाती है तो ये सब भी कस्टमर के लिए जो फूड के लिए, जैसे कि कस्टमर सोचता है हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट है, हम इसी पर्टिकुलर ब्रांड का ले रहे हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर का वहाँ से ध्यान हटेगा, वो किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मुड़ेगा। तो इसीलिए कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। Due account should be taken of any specific standards that are to be met to justify special claims, including those related to packaging. Specified requirements such as suitability for a specific nutritional or health purpose or other particular expectations. जो भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उन सभी को पहले से अकाउंट में रखना चाहिए। और इसमें पैकेजिंग भी आती है, क्योंकि पैकेजिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ हैं जो कि हेल्थ के लिए मैटर करती हैं, और कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे कि प्रोवियंस एंड जियोग्राफिक लोकेशन। इस सब का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है किस किस लोकेशन पे सुटेबल है, कहाँ कहाँ पे आप भेज सकते हैं। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, दैट इज़ रिसाइकलिंग, आपका प्रोडक्ट जो है किस इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल है, उसकी रिसाइकलिंग कितनी पॉसिबल है। इसके अलावा यूज़ ऑफ नोवेल टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़। क्लेम्स ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स, प्रॉपर जो इंग्रेडिएंट है किसी जगह पे लोग उस चीज़ को नहीं पसंद करते हैं, तो प्रोडक्ट इस तरीके से बना है कि हाँ ये नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल लें तो वेज नॉन वेज का आता है, जो चीज़ वेज है वो अलग बनती है, जो नॉन वेज है अलग बनती है। इसके अलावा स्पेसिफिक प्रोडक्शन मेथड, जैसे कि हलाल, कोशर, ऑर्गेनिक, वेगन, वेजिटेरियन, ये सारे प्रोडक्शन मेथड अलग अलग होने चाहिए। जो शाकाहारी है अलग होना चाहिए, जो वेगन है, नॉन वेज है, वो सारे अलग होना चाहिए। इसके अलावा एनिमल वेलफेयर फ्रेंडली होना चाहिए प्रोडक्ट। डायबिटिक और अदर हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट डायबिटिक है पर्सन तो उसके लिए किस तरीके का है, हेल्थ की उसमें कितना क्या आपने इंक्लूड किया है इंग्रेडिएंट, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। इसके अलावा लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट और सुटेबल फॉर लो कैलोरी डाइट, लो कैलोरी डाइट वाला फूड होना चाहिए, लो कार्बोहाइड्रेट है, लो फैट है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि उनको इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, तो आपकी कंपनी इन सबको ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनाएगी कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो इस रेंज से आते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए। डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव। Before commencing the design of a new product, design objectives should be established clearly, having due regard to the following requirement. जो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, नए प्रोडक्ट या पुराने प्रोडक्ट को नए तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि कस्टमर या कंज्यूमर्स का एक्सपेक्टेशन, जो पुराना प्रोडक्ट था नया प्रोडक्ट वैसा होगा या नहीं होगा, उनकी जो ज़रूरतें हैं कंज्यूमर्स की उनको फुलफ़िल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। प्रोडक्ट की सेफ्टी, जो नया प्रोडक्ट है वो कितना सेफ़ है, कितना हार्मफुल है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। प्रोडक्ट इंटीग्रिटी, इंक्लूडिंग द नीड फॉर ऑथेंटिसिटी मार्कर, प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी कितना है, कितना ऑथेंटिक है, ये भी मैटर करता है वहाँ पे। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर द इंटेंडेड मार्केट, जो भी मार्केट है उसके लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा मिनिमाइजिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत मैटर करती है। जब आप नया प्रोडक्ट कोई डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसी आ रही है, वाइल रिमेनिंग कंसिस्टेंट विद द फुलफिलमेंट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो ये तीन प्रोडक्ट दिए गए हैं, जो पॉइंट्स तीन हैं, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए कस्टमर के एक्सपेक्टेशन पे भी वो प्रोडक्ट खरा उतरे, सेफ भी हो, प्रॉपर ऑथेंटिक भी हो, और उसके साथ में ही उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लो हो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब कोई भी नया प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जा रहा होता है। नेक्स्ट आते हैं
डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव शुड इंक्लूड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड टॉलरेंसेस। जो नया डिज़ाइन प्रोडक्ट है उसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी होना चाहिए और टॉलरेंस के लिए भी रेडी होना चाहिए। Establishing tolerance is crucial to achieving customer expectation at a realistic cost। जो टॉलरेंस लेवल है, अगर आपका प्रोडक्ट नया है तो ज़रूरी नहीं है हर एक उसके सपोर्ट में होगा, हर एक के एक्सपेक्टेशन पे वो खरा उतरेगा। इसीलिए लोग टॉलरेट के लिए भी आएंगे, तो उस टॉलरेंस को भी आपको टॉलरेट करना होगा ताकि आप जो आपके रियल कस्टमर्स हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों तक आप प्रॉपरली पहुंचते रहें। They may be established by past precedent or by agreement with the customers। अब आता है regulatory requirements। Where regulatory requirements include statutory maxima or minima for particular parameters, the design target should provide at least sufficient margin below the maxima or above the minima to allow for ingredient composition variation within and between batch variation and process variation। जो टारगेट रखा जाता है, जो पैरामीटर्स रखे जाते हैं, उनको इस तरीके से रखा जाता है कि वो जो मार्जिन लेवल है, मार्जिन जो सबसे मैक्सिमम है, मैक्सिमम से नीचे हो और मिनिमम से ऊपर हो, इस तरीके से उनके पैरामीटर्स को वो फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट आता है प्लानिंग। प्लानिंग फॉर अ न्यू प्रोसेस और प्रोडक्ट शुड इंक्लूड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द डिज़ाइन एक्टिविटीज़। जो नया प्रोडक्ट है, नई प्रोसेसेस हैं, उनके लिए जो प्लानिंग होती है उसमें क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और किस तरीके से डिज़ाइन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। इसके अलावा एग्रीड एक्शंस एंड टाइम स्केल्स, कौन कौन से एक्शंस टेक किए गए हैं, इन सब की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दिस इज़ बेस्ट अचीव्ड थ्रू अ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट टीम। इसके लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट टीम बनाई जाती है which could comprise technical, production, engineering, marketing and purchasing and distribution expertise। वो टीम क्या करती है, आपका टेक्निकल सपोर्ट देती है, प्रोडक्शन में, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग में, परचेसिंग में, हर तरीके से वो एक्सपर्ट होती है और आपको एक्सपर्ट एडवाइस वहाँ से मिलती रहती है ताकि आप अपने प्रोडक्ट को कैरी कर पाते हैं जिस तरीके से कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। When a new product is proposed, the hazard analysis critical control point team should consider whether the product is addressed by an existing food safety or HACCP plan or whether a new HACCP plan need to be initiated। जो नया प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी रेडी है, जो प्रपोज किया गया है नया प्रोडक्ट, तो उसके लिए जो HACCP टीम होती है, जो हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट टीम होती है, वो ये देखती है कि जो नया जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें फूड सेफ्टी के लिए या हैजार्ड एनालिसिस के लिए पुराने ही प्लान मौजूद हैं या फिर कोई नया प्लान हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट टीम को बनाना पड़ेगा ताकि जो फूड है उसकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट आता है क्वालिटी, सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी प्लानिंग। दिस कैन बी अचीव्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। जो क्वालिटी, सेफ्टी और इंटीग्रिटी है, इनको कई तरीकों से अचीव किया जा सकता है, जैसे कि सेल्फ लाइफ टेस्टिंग। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ कितनी है, कितने समय तक वो सुरक्षित रह सकता है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल, केमिकल एंड सेंसरी पैरामीटर्स एंड पैकेजिंग। जो प्रोडक्ट है उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी कंट्रोल, केमिकल क्वालिटी कंट्रोल, जो उसके सेंसरी पैरामीटर्स हैं, इसके अलावा जो पैकेजिंग है जिसका कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा मार्केट ट्रायल्स, जो प्रोडक्ट नया बन के रेडी हुआ है, मार्केट में उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, इसको मार्केट ट्रायल्स बोलते हैं और उन रिस्पॉन्स के बेस पे ही प्रोडक्ट को आगे ले जाया जाता है।
इसके अलावा आता है प्रोसेस मॉनिटरिंग, जो प्रोसेस है उसकी भी मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है। एंड चेक्स फॉर कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी प्रॉपरली चेक करके ही आगे प्रोडक्ट को बढ़ाया जाता है। Failure to achieve the design objectives can be caused by 3 factors। जो डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अचीव ना कर पाने के पीछे कुछ 3 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अनरियलिस्टिक इनिशियल डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव, कोई ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है जो अनरियलिस्टिक है, रियल नहीं हो सकता है वो, या फिर एन इनएडिक्वेट HACCP स्टडी, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की प्रॉपर स्टडी नहीं की गई है वहाँ पे, या फिर रिस्क असेसमेंट और क्वालिटी प्लान, रिस्क असेसमेंट का कोई भी वहाँ पे नहीं देखा गया है कि कितना रिस्क हो सकता था, कितना नहीं हुआ, इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया। और फेलियर टू इम्प्लीमेंट द रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली विद इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप कराने के लिए, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया गया, उसमें फेलियर की वजह से जो डिज़ाइंड ऑब्जेक्टिव था वो फेल हो जाता है। In all cases, the entire new product development procedure should be revisited। अगर इनमें से कोई भी केस होता है तो ये देखा जाना चाहिए कि जो प्रोसीजर था डेवलपमेंट का उसमें क्या गलती हुई, रीविजिट करनी चाहिए उस प्रोसीजर की। Although a revision of the initial objectives and design criteria may be considered if the end result is demonstrably acceptable to the manufacturer and their customers in all respect despite the failure to meet an original design objective। ये जो रिवीजन वाला प्रोसेस है ये तब भी करना चाहिए कि अगर प्रोडक्ट प्रॉपर है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो ओरिजिनल प्रोडक्ट से नहीं मिल रहा है, ओरिजिनल डिज़ाइन से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसमें कोई खामी नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, तब भी रिवीजन किया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ कि ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरह, ओरिजिनल डिज़ाइन की तरह प्रोडक्ट नहीं बना। दैट इज़ नो लॉन्गर डीम्ड नेसेसरी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल ITLS अकेडमी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू अगेन।